आज इस वीडियो में हम रेलवे में री मेडिकल अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, री मेडिकल को अप्लाई कैसे करते हैं, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप रेलवे में किसी भी मेडिकल प्रोसेस में अनफिट हो चुके हैं तो आप री मेडिकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ से बनवाने होते हैं, कैसे फॉर्म को भरना होता है, कैसे सबमिट करना होता है, ए टू जेड इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आप लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। ये मैंने जो डॉक्यूमेंट्स लिया है ARRB बिलासपुर जोन का लिया है, जो रेलवे के LP मेडिकल में A1 में अनफिट हो चुके हैं। लगभग 220 स्टूडेंट थे जिनको रेलवे में मेडिकल A1 में अनफिट कर दिया था मेडिकल में। तो जो हमारा जो ये अनफिट की लिस्ट आई थी ये हमारी 31 जनवरी को आया था, देख सकते हैं। जो अनफिट की लिस्ट होती है वह 31 जनवरी को आई थी। अनफिट की लिस्ट के आने के बाद आपको 1 महीने का लगभग समय दिया जाता है री मेडिकल अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर खुद से ले जाकर जोन में सबमिट कर सकते हैं या फिर बाई पोस्ट भेजा जाता है। 2 प्रोसेस होता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। खुद से ले जाकर जमा कर सकते हैं, फिर बाई पोस्ट होते हैं। जैसे अगर 31 जनवरी को हमारा अनफिट की लिस्ट आया था, जो मेरी री मेडिकल अप्लाई करने के लिए आया था, इसके हमारा 30 दिन बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मार्च तक हमें सबमिट करना है। लगभग 1 महीने का समय दिया गया है, 3 मार्च तक सबमिट करना है। जिसमें हमारा एनेक्सर 1 दिया गया है, एनेक्सर 2 दिया गया है। एनेक्सर 1 हमारा क्या है, फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। एनेक्सर 2 है आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है और 1000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ हमें लगता है। तो 1000 रुपये का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, उससे कोई फिक्स नहीं किससे बनवाना है। 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। उसका बाद एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 फॉर्म लेना है और तीनों को हमें बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर हमें क्या कर सकते हैं कि जोन में जाके सबमिट कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि किसको डॉक्यूमेंट को बनवाना कैसे है, भरना कैसे है। आ जाते हैं हमारा पेज एनेक्सर 1 में। तो हमारा एनेक्सर 1 का फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं। अपील फॉर द री मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट 01/2024। आपको किसी भी पोस्ट, JE का पोस्ट हो, टेक्नीशियन का पोस्ट हो, LP का हो, किसी में भी अगर आप मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं तो जो री मेडिकल अप्लाई करने का प्रोसेस होता है सेम होता है। एनेक्सर 1 का फॉर्म लगता है, एनेक्सर 2 का लगता है, 1000 रुपये का DD लगता है। 1 महीने के अंदर आपको सबमिट करना होता है। जिस दिन अनफिट की लिस्ट आती है उस दिन के बाद 1 महीने का समय दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने बिलासपुर का लिया है, तो इसमें जो हमें फॉर्म को भरना कैसे है ये देख लेते हैं। तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा है सबसे पहले एनेक्सर 1 में यहाँ पे आपको नाम लिखना है फर्स्ट, फिर सेकंड पे में क्या करना है फादर नाम, और यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, वहीं DV का। यहाँ पे DV की डेट रहेगी, किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और यहाँ पे मेडिकल किस डेट को आपको मेडिकल हुआ था। ये चीज़ें इसको भर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है कि हमारा A1 में हमारा अनफिट किया गया था किस वजह से। यहाँ पे हमारा रीजन लिखना है किस में अनफिट किया गया था। जैसे फ्लैट फुट में किया था फ्लैट फुट, हाइपरटेंशन में किया गया था हाइपरटेंशन, या फिर किसी और रीजन से वजह से। तो जिसमें आपको अनफिट किया गया यहाँ पे लिखना है। अब क्या आता है कि RRB बिलासपुर के जोन में ये रीजन आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि RRB बिलासपुर जोन में किसी भी हॉस्पिटल में बता नहीं रहे हैं कि किस में आपको अनफिट किया गया है। तो इसका एक तरीका होता है, आप RTI लगाइए, RTI लगाकर प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस में अनफिट किया गया है। जैसे हम दिखा देते हैं कि RTI लगाया गया था। ये हमारा है पैनल 4 जब अभी आया, इसमें लड़के अनफिट हो गए थे कुछ हमारे साथ के, तो उन्होंने RTI लगाया था। तो RTI लगाए थे तो हमारा उनका रिप्लाई आया 20 मार्च को रिप्लाई आ गया। लगाया कब गया था, 11 मार्च को लगाया गया था। तो 11 मार्च को RTI लगाया गया था, 20 मार्च को रिप्लाई आ गया था। लगभग हमारा 9 दिन लगा। तो 1 महीने के अंदर तो रिप्लाई आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 दिन में आ गया था रिप्लाई। तो 10 दिन में आप RTI रिप्लाई आ गया था बिलासपुर जोन में। तो अगर आपको मेडिकली अनफिट हो गए हैं और आपको पता नहीं है कि किस चीज़ में अनफिट किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप RTI लगाइए। इस तरीके से आएगा हमारा रिपोर्ट, देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज पे इन्फॉर्मेशन था, सेकंड पेज पे रिपोर्ट रहेगा। ये हमारा हॉस्पिटल का नाम है, और यहाँ पे जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है सेंट्रल मुंबई, जो नागपुर में है हॉस्पिटल CR का, वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ था हम लोगों का। तो उसमें एक स्टूडेंट को अनफिट किया गया था। यहाँ पे अनफिट का रीज़न दिया गया कि A1 में हमारा अनफिट है, अनफिट इन A1 ड्यू टू फ्लैट फुट, यहाँ पे फ्लैट फुट दिया हुआ है, एंड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन है, तो 2 चीज़ों में इस स्टूडेंट को अनफिट कर दिया गया था। तो अगर आपका भी हमारा किसी वजह से अनफिट किया गया है, तो अगर आपको पता नहीं है कि हमें किस में अनफिट किया गया है और आप री मेडिकल अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि RRB बिलासपुर के जोन में जो अनफिट की लिस्ट है उसमें तो रीजन दिया नहीं है,
तो रीजन भरना है तो आपको वहाँ पे RTI लगा कर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ पे फ्लैट फुट और हाइपरटेंशन अगर आपको नहीं पता तो आप RTI लगाकर अपनी मेडिकल कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे नाम लिखना था, फादर नाम लिखना था, रोल नंबर लिखना था, DV डेट लिखनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिकल डेट लिखना था। यहाँ पे आपको मेडिकली कंडीशन जिसमें आपको अनफिट किया गया था रीजन RTI के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अगर बिलासपुर जोन है तो, और कोई जोन है तो आप किसी भी जोन में RTI लगाकर अपना मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो एनेक्सर 1 का था नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस आपका है, डेट लिखना है, किस डेट को आप भेज रहे हैं उस डेट को, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, रोल नंबर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा आपका कंप्लीट, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, आपको कॉन्टैक्ट कैसे जाएगा। एनेक्सर 1 फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं एनेक्सर 2 के फॉर्म पे। एनेक्सर 2 के फॉर्म पे हमारा आता है, यहाँ पे देखिए लिखा है टू बी फुलफिल बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर। जो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है एनेक्सर 2 पे, मेडिकली सर्टिफिकेट बनवाना है एनेक्सर 2 पे, तो ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं, किसी से बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नाम रहेगा, और मेडिकल कैटेगरी रेलवे LP के लिए A1 कैटेगरी मांगा जाता है, और कोई पोस्ट हो तो आप उसके जो कैटेगरी है वहाँ पे कैटेगरी लिखना, और यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना। फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे फादर नाम रहेगा। इस तरीके से नीचे आ जाएंगे तो इस पर हमारा यहाँ पे मेरे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, और फोटो पे हमारा क्रॉस सिग्नेचर रहेगा, फिर यहाँ पे एक बाहर सिग्नेचर रहेगा, और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरा जाएगा। जो डॉक्टर भरेगा वहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क भरवाना है जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन मार्क भरा था। यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर रहेगा, इसके ऊपर जो एक खाली जगह है यहाँ पे डॉक्टर का रिपोर्ट रहेगा। जैसे कि इस मैंने जो बनाया है तो यहाँ पे फ्लैट फुट का और हाइपरटेंशन का है, यहाँ पे डॉक्टर फ्लैट फुट आपका चेक करेगा, उसका रिपोर्ट लिखेगा सब कुछ, और हाइपरटेंशन का भी फ्लैट रिपोर्ट लिखेगा सब कुछ, तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखेगा डॉक्टर जो इसके ऊपर खाली जगह है। यहाँ पे उसका सिग्नेचर, और यहाँ पे डॉक्टर का नाम रहेगा, और किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो स्पेशलिस्ट का नाम लगेगा, ऑस्टियोलॉजिस्ट हड्डी के डॉक्टर हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और किस डेट को इशू हुई थी, और प्लेस कहाँ से इनको इशू किया गया था, और नीचे यहाँ पे डॉक्टर की सील रहेगा, ऑफिस का मुहर रहेगा। ये थी हमारी एनेक्सर 2 की फॉर्म कैसे भरना है, सर्टिफिकेट बनना है। एक तरीके से आपका मेडिकल रिपोर्ट है, एनेक्सर 2 आपका मेडिकल रिपोर्ट है, और एनेक्सर 1 जो था आपका स्टूडेंट का अप्लीकेशन है री मेडिकल अप्लाई करने के लिए। इस प्रोसेस से एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा रिपोर्ट जो डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं वो खुद का एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिपोर्ट होता है, उसको भी आप अटैच कर सकते हैं, और 1000 रुपये का DD बनवाकर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, और खुद से भी ले जाके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है जो रेलवे जोन होता है आपका री मेडिकल एक्सेप्ट कर लेगा, और वो आपको बुलाएंगे, कोई फिक्स नहीं होता कि 10 दिन के अंदर होगा री मेडिकल या फिर 1 महीने के अंदर होता है। आप अप्लाई करके वेट करिए, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जाकर मेडिकल करवाएंगे। ये था हमारा RRB बिलासपुर में री मेडिकल अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है। अभी तक हमारा एक ही लिस्ट आया अनफिट, जो कि 220 स्टूडेंट का है। 31 तारीख को यह रिपोर्ट आया था, मतलब अनफिट की लिस्ट आई थी, और इसकी जो लास्ट डेट दी गई थी वह 3 मार्च को दिया गया था। लास्ट डेट 3 मार्च को दिया गया था, लगभग 1 महीने का समय दिया गया था। इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 और 1000 रुपये का DD ले जाके सबमिट करना होता है, या फिर बाई पोस्ट भेजना होता है। अभी हमारा कुछ दिन बाद अनफिट लिस्ट सेकेंड आएगा, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। तो जो भी अभी स्टूडेंट अनफिट हो चुके हैं और उनका लिस्ट नहीं आया है, तो अगर उनको री मेडिकल मतलब कि अब मेडिकल में किस में अनफिट किए हैं पता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट फुट और हाइपरटेंशन है, तो आपको नहीं पता है किस चीज़ में अनफिट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे भरना पड़ता है, तो आप RTI लगाकर अपना मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। RTI लगाएंगे 10 से 15 दिन में आ जाएगा। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई री मेडिकल, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगवाना है, कैसे भरना है फॉर्म को, A to Z मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो रेलवे अलर्ट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल भी है, वो आप वहाँ ज्वाइन होकर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।